प्राकृतिक नियमों द्वारा शरीर शोधन अर्थात बिना औषध रोग दूर करने के उपाय। पहला, प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीर की सफाई, ठंडे पानी से प्रातःकाल स्नान, सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यास, सब कार्यों के लिए निश्चित समय विभाग, प्रातः और सायंकाल 2-3 मील खुली हवा में भ्रमण, भूख से कम और चबा-चबा कर खाना, सप्ताह में एक बार उपवास आदि साधारण स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। दूसरा, प्रातः और सायंकाल निश्चित समय पर संध्या, व्यायाम, शीर्षासन, ऊर्ध्व सर्वांगासन, मयूरासन, सर्पासन आदि और प्राणायाम, भस्त्रिका आदि। स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसली, छाती आदि के रोगों को हटाने के लिए। पेट का फुलाना, गर्दन, कमर, सिर को एक लाइन में रखकर सीधे खड़े हो, दोनों नथुनों से पूरे श्वास को बाहर निकालकर पेट को दोनों हाथों से दबाएं। इस प्रकार दोनों हाथों से पेट को दबाते हुए धीरे-धीरे श्वास को दोनों नथुनों से भरते हुए पेट को फुलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार श्वास भरने से केवल पेट ही फूले, पसलियां और छाती बिल्कुल न फूलने पाएं। भरसक श्वास भरने के पश्चात थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहें। तत्पश्चात धीमे-धीमे श्वास को दोनों नथुनों से बाहर निकालें और पेट को भरसक दोनों हाथों से दबाकर अंदर की ओर सिकोड़ें। इस क्रिया को 5-6 बार करें। पसलियों का फुलाना। इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों ओर की पसलियों को दबाएं। दोनों नथुनों से श्वास को धीमे-धीमे खींचते हुए भरसक पसलियों को फुलाएं। पेट और छाती बिल्कुल न फूलने पाए। कुछ देर श्वास को पसलियों में रोककर धीमे-धीमे दोनों नथुनों से निकालें। पसलियों को हाथों से दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ें। इस क्रिया को भी 5-6 बार करें। छाती का फुलाना। इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों से छाती को हंसली की हड्डी के नीचे दबाकर धीमे-धीमे श्वास को खींचते हुए भरसक छाती को फुलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि पसलियां और पेट बिल्कुल न फूलने पाए। कुछ देर श्वास को रोकने के पश्चात धीमे-धीमे श्वास को बाहर निकालें। छाती को खूब सिकोड़ें। इस क्रिया को भी 5-6 बार करें। पूरी गहरी श्वास। उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के अभ्यास के पश्चात इस प्रकार दोनों नथुनों से पूरा गहरा श्वास लें कि पहले पेट, फिर पसलियां और अंत में छाती फूले। कुछ देर रोकने के पश्चात इस प्रकार धीमे-धीमे दोनों नथुनों से श्वास निकालें कि पहले छाती सिकुड़े, फिर पसलियां और अंत में पेट सिकुड़कर पीठ से लग जाए। इस क्रिया को भी 5-6 बार करें। इन क्रियाओं के करने से सब प्रकार के रोग और निर्बलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तीसरा, जल चिकित्सा। हिप बाथ। शौच से निवृत्त होकर खाली पेट छाती और पैरों को बचाकर केवल नाभि के पास के पेट को ठंडे पानी में रखकर नाभि के नीचे के भाग को चारों ओर कपड़ा फिराकर ठंड पहुंचाएं। इस क्रिया को टीन के बने हुए टब में किया जाता है। इसके पश्चात व्यायाम करना अथवा घूमना चाहिए। सन बाथ। सुबह को कुछ हल्का कपड़ा ओढ़कर धूप में कुछ समय बैठना। स्टीम बाथ। कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोग से ग्रसित होने पर कुर्सी या चारपाई के चारों ओर कंबल या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़कर बंद कमरे में बैठें। एक अंगीठी पर एक देगची में पानी भरकर उसके मुंह को बर्तन से ढककर चारपाई या कुर्सी के नीचे रख दें। जब खूब भाप आने लगे तब बर्तन हटाकर भाप लें। पसीना बिल्कुल सूख जाने पर और शरीर ठंडा होने पर बाहर निकले अथवा वहीं उसी समय हिप बाथ लें। सिट्स बाथ। एक तसले अथवा मिट्टी के बड़े कुंड में ठंडा पानी भरकर
इंद्रिय के मुंह के ऊपर वाली खाल को ऊपर करें, फिर इंद्रिय को पानी में रखकर नीचे से उस खाल को बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली से इस प्रकार पकड़ें कि जिस प्रकार पकड़ी हुई झिल्ली का कुछ भाग इन दोनों अंगुलियों से बाहर रहे। इस झिल्ली को कपड़े से छुआ-छुआ कर ठंड पहुंचानी चाहिए। यदि खाल इंद्रिय के ऊपर चढ़ी हो और दोनों अंगुलियों से न पकड़ी जा सके, तो उस स्थान को जहां पर यह खाल ऊपर से जुड़ी हुई है, उस कपड़े से छुआ-छुआ कर ठंड पहुंचाएं। पानी जितना ठंडा होगा, उतना ही लाभदायक होगा। प्रातः काल शौच के पश्चात अथवा भोजन के पूर्व या सायंकाल सोने या ध्यान से पहले 5 मिनट से आधे घंटे तक इस क्रिया को करें। यह क्रिया चित्त को शांत एवं प्रसन्न, वीर्यवाहिनी नाड़ियों, मस्तिष्क तथा सब मर्म स्थानों को शक्ति पहुंचाने, ब्रह्मचर्य की रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए उत्तम है। इस क्रिया को करके अभ्यास पर बैठने से मन शीघ्र शांत हो जाता है। शौच साफ लाने और आंख के निकालने के लिए एक रुमाल को लपेटकर पानी में भिगोकर अथवा गीली मिट्टी को एक कपड़े में रखकर नाभि के नीचे रात्रि को सोते समय बांधें। जब कपड़ा या मिट्टी सूख जाए तो उसे गीला कर दें। घाव, फोड़े फुंसी में गीली चिकनी मिट्टी लगाएं। छजना आदि में गोबर दही के पानी में घोलकर लेप करें। सूर्य विज्ञान। स्वर्गीय श्री परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज सूर्य रश्मियों को स्फटिक यंत्रों द्वारा आकर्षित करके उनके संयोग वियोग विशेष से अद्भुत चमत्कार दिखलाकर पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को विस्मित कर देते थे। उन्होंने सूर्य विज्ञान द्वारा असाध्य रोगों के चिकित्सार्थ बनारस में एक सूर्य विज्ञान मंदिर की भी स्थापना की थी। देश के दुर्भाग्य से इस कार्य के पूर्व ही उनका देहांत हो गया। सूर्य चिकित्सा। सूर्य की किरणों को विशेष रंग के शीशे द्वारा मनुष्य के पीड़ित अंग पर डालना तथा उनको जल आदि पदार्थों पर आकर्षण करके उनका स्वास्थ्य सुधार और रोग निवारण में प्रयोग करना बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। तत्व संबंधी तालिका समाधिपात सूत्र 34 के विशेष वक्तव्य में पांचों तत्वों का रंग, चिन्ह, स्वाद, गति, परिमाण आदि बतला आए हैं। इन्हीं तत्वों से शरीर बना हुआ है। इसलिए इन तत्वों की स्वाभाविक परिमाण से न्यूनता या अधिकता ही रुग्ण अथवा अस्वस्थ होने का कारण है। कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है और कौन से तत्व की कमी है, इसकी जांच नाखून, पेशाब, पखाने आदि के रंग से की जाती है। जैसे लाल रंग की कमी में आंखें और नाखून नीले रंग के, पखाना और पेशाब सफेद अथवा कुछ-कुछ नीले रंग का होता है। नीले रंग की कमी में आंख गुलाबी, नाखून लाल, पखाना और पेशाब कुछ लाल या पीला होता है। इसी प्रकार मनुष्य के स्वाद, स्वभाव, श्वास की गति और नाड़ियों की चाल से भी तत्वों की जांच की जाती है। यदि किसी तत्व की उसके स्वाभाविक अवस्था में कमी को, उसके रंग को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर में प्रवेश करके पूरा कर दिया जाए तो रोग निवृत्ति हो सकती है। विशेष रंगों को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर में पहुंचाने के बहुत उपाय ढूंढे गए हैं। उनमें से सबसे सरल 4 हैं। पहला, विशेष रंग के शीशे द्वारा सूर्य की किरणों को रुग्ण शरीर में पहुंचाना अथवा उस रंग की शीशे की लालटेन द्वारा उस रंग का प्रकाश डालना। दूसरा, विशेष रंग की साफ बोतलों में ताजा या वर्षा का जल अथवा गंगा जल भरकर काग लगाकर कम से कम 4 घंटे और अधिक से अधिक 3 दिन धूप में रखकर पानी को औषध रूप में पिलाना तथा रुग्ण स्थान में लगाना। तीसरा, विशेष रंग की बोतल में मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषध रखकर काग लगाकर
15 दिन से 1 माह तक धूप में रखकर औषधि रूप में प्रयोग करना। चौथा, विशेष रंग की बोतलों में सरसों, तिल, अलसी आदि का तेल रखकर काग लगाकर कम से कम 40 दिन तक धूप में रखकर पीड़ित स्थान में मलना।